अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड ABN। दोस्तों, अच्छा खाने का शौक हम सबको होता है, चाहे हम खाना घर में बनाएं या फिर बाहर जाकर रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ खानों को एंजॉय करें। दुनिया भर में हर जगह के खाने मुख्तलिफ होते हैं। लोग अपने कल्चर के मुताबिक तरह तरह के खाने खाना पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में लेकर जाएंगे और आपको इंतहाई अजीबो गरीब खानों के मुतालिक बताएंगे। यहाँ हम आपको एक बात वाज़े करते चलेंगे, इस वीडियो में हम ज्यादा एक्सट्रीम चीजों का जिक्र नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं दुनिया की सबसे महंगी कॉफी की तरफ, जिसका नाम कॉफी लुवाक है। दोस्तों, दुनिया की ये सबसे महंगी कॉफी कैसे बनती है, ये जानकर आपको हैरानगी होगी। ये कॉफी इंडोनेशिया से पूरी दुनिया में भेजी जाती है। कॉफी का मतलब इंडोनेशियन जुबान में कॉफी होता है और लुवाक जंगली बिल्ली को कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगली बिल्ली का कॉफी के साथ क्या ताल्लुक है। दरअसल इस कॉफी की असल पहचान जंगली बिल्ली ही है। इंडोनेशिया के जंगलात में रहने वाली बिल्लियां जब कॉफी बीन्स को खाकर हजम करती हैं और फिर निकाल देती हैं, तो इन्हीं कॉफी बीन्स को इकट्ठा किया जाता है, इनको धोया जाता है और फिर भुना जाता है और यूं दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफी तैयार की जाती है, जिसका एक कप $100 यानी 15,000 रुपए तक का होता है। इसका सारा क्रेडिट इन जंगली बिल्लियों को जाता है। अब चलते हैं पोलैंड में खाई जाने वाली चॉकलेट की तरफ। दोस्तों, चॉकलेट पूरी दुनिया में इंतहाई शौक से खाई जाती है, लेकिन पोलैंड में चॉकलेट के अंदर कीड़ों मकोड़ों को डालकर बेचा जाता है। इनको इंसेक्ट चॉकलेट कहा जाता है। काकरोच से लेकर चींटियों तक मुख्तलिफ कीड़ों को पहले फ्राई किया जाता है और फिर चॉकलेट के अंदर डालकर इनको काफी महंगी प्राइस में बेचा जाता है। और अब इंसेक्ट चॉकलेट सिर्फ पोलैंड तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसी कई खाने की चीजें मिल जाती हैं जिनके साथ कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि इन कीड़ों से खाने वालों को प्रोटीन हासिल होगी। मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा बात किए बगैर अगले खाने की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फूगू नामी मछली की, जो कि जापान में बेहद मकबूल है। लेकिन इस मछली को बनाना और फिर खाना किसी खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, इस मछली में इतना जहर होता है कि एक मछली 30 लोगों की जान ले सकती है। ये जहर इस मछली के मुख्तलिफ हिस्सों में भरा हुआ होता है। किसी भी शेफ को इस मछली को बनाने से पहले सालों की ट्रेनिंग दी जाती है और इस फिश को इंतहाई एहतियात से बनाया जाता है, क्योंकि जरा सी गफलत कई लोगों की जान ले सकती है। लेकिन फिर भी जापान में लोग इस मछली को इंतहाई शौक से खाते हैं। ये इंतहाई महंगी भी होती है। जापान में इस मछली का सीजन अक्टूबर से मार्च तक होता है। इन्हीं महीनों में फूगू नामी जहरीली मछली खाने के लिए दस्तयाब होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंबोडिया की, जो कि एक साउथ एशियन मुल्क है, जहाँ फ्राइड स्पाइडर यानी कि तली हुई मकड़ियाँ इंतहाई पसंद की जाती हैं। इसको कंबोडिया की नेशनल डिश कहें तो गलत नहीं होगा। इन मकड़ियों को लहसुन के तेल में तला जाता है। ये आपको कंबोडिया के बाजारों में हर जगह बिकती हुई नजर आएंगी, जैसा कि हमारे यहाँ पकोड़े मिलते हैं। ये कंबोडिया का फेवरेट स्नैक है। कंबोडिया में ये मशहूर है कि इन मकड़ियों को खाने से लोगों के हुस्न में इजाफा होता है। दोस्तों, हम सबको पता है कि ऑक्टोपस समंदर में रहता है और इसके 8 हाथ होते हैं, लेकिन ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां ऑक्टोपस भी खाया जाता है। दोस्तों, साउथ कोरिया में ऑक्टोपस को जिंदा और कच्चा खाने का रिवाज है। साउथ कोरिया के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में ऑक्टोपस को ऐसे ही प्लेट में पेश किया जाता है या फिर इसके कई टुकड़े किए जाते हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी। दोस्तों, टुकड़े करने के बाद भी काफी देर तक ऑक्टोपस जिंदा रहता है। इस पर तेल छिड़का जाता है और लोग इसको बेहद शौक से ऐसे ही खा जाते हैं। लेकिन इस तरह ऑक्टोपस को खाना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये खाने वाले के हलक में चिपक कर इसकी मौत का सबब भी बन सकता है। इसीलिए इसको जिंदा और कच्चा खाना एक चैलेंज समझा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आइसलैंड की। दोस्तों, हम में से कोई भी सड़ा हुआ खाना पसंद नहीं करता, लेकिन आइसलैंड में लोग ऐसी ही एक चीज खाते हैं। आइसलैंड के पानी में मौजूद ग्रीनलैंड शार्क नामी मछली इंतहाई जहरीली होती है और इसको ताज़ा खाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसको खाए बिना नहीं रह सकते। इस मछली को खाने के शौकीन लोगों ने इसका हल ढूंढ निकाला। ये लोग इस मछली के गोश्त के सड़ने का इंतजार करते हैं। सड़ने के बाद इसका गोश्त जहरीला नहीं रहता और खाने के काबिल हो जाता है, लेकिन इसके बाद इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है और इसका जायका इंतहाई खराब हो जाता है। लेकिन आइसलैंड के लोग इस मछली को बेहद पसंद करते हैं। ये लोग इस मछली को जमीन में दफना देते हैं और फिर 2 से 3 महीने के बाद इसको खाने के लिए निकाला जाता है। आइसलैंड के सुपरमार्केट्स में
हर जगह ये सड़ी हुई मछली दस्तयाब होती है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। आइसलैंड के लोग इस मछली को अपनी मुकामी जुबान में हॉकरल कहते हैं। दोस्तों, कीड़े मकोड़े खाने में चाइना भी काफी मशहूर है। आप सबको ये भी पता होगा कि चाइना में कुत्ते का गोश्त भी खाया जाता है। इसके अलावा बच्चों के पेशाब में उबाले गए अंडे भी चाइना की मशहूर ग़िज़ा में शामिल हैं। दोस्तों, पेशाब में अंडे उबालकर खाना तो एक तरफ, चाइना में सड़े हुए अंडे भी शौक से खाए जाते हैं। इस डिश को सेंचुरी एग कहा जाता है। चाइना में ये रिवाज कई 100 सालों से चला आ रहा है। इन अंडों को मट्टी, राख और नमक के अंदर कई महीनों तक दबा कर रखा जाता है। इसके बाद इन अंडों की जर्दी सब्ज रंग की हो जाती है और फिर लोग इन सड़े हुए अंडों को इंतहाई शौक से खाते हैं। दोस्तों, दुनिया के कुछ ममालिक में लोग चमगादड़ को भी खाते हैं। थाईलैंड, वियतनाम और पलाव जैसे मुल्कों में चमगादड़ को खाने वालों की एक बड़ी तादाद रहती है। लेकिन जिस डिश का हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा अजीब है। इसको बैट सूप कहा जाता है, यानी कि चमगादड़ का सूप। पलाव दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में आता है। ये एक छोटा सा जजीरा है। यहाँ का फेवरेट सूप चमगादड़ का सूप है और ये लोग चमगादड़ को पकाने की भी जहमत नहीं करते, बल्कि सूप में कुछ सब्जियां डालकर इसके साथ पूरी की पूरी चमगादड़ ही डाल देते हैं। और इन लोगों के मुताबिक ये प्रोटीन से भरा हुआ सूप होता है। लेकिन चमगादड़ कई जहरीले वायरसेस का भी सबब बन सकती है और इस सूप को पीने वाले की सेहत भी खराब हो सकती है। दोस्तों, अब चलते हैं मेक्सिको की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी डिश की जो मेक्सिको के अलावा शायद ही कहीं और मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मच्छरों के अंडों की, यानी कि मॉस्किटो एग्स की। दोस्तों, ये डिश मेक्सिको में कई 100 साल से खाई जा रही है। इन छोटे छोटे अंडों को जमा किया जाता है और ऐसे ही खा लिया जाता है। ये मच्छरों के अंडे काफी महंगे होते हैं। एक छोटा सा अंडों का जाल $50 तक का मिलता है। न सिर्फ मच्छरों के अंडे बल्कि मेक्सिको में चींटियों के अंडे भी काफी शौक से खाए जाते हैं और मेक्सिको के मुख्तलिफ होटलों में इन अंडों की कई डिशेस अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी अगली डिश की जानिब। दोस्तों, बोर्नियो एक बहुत बड़ा जजीरा है। इसकी आबादी 2 करोड़ के करीब है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा जजीरा है। ये जजीरा 3 ममालिक में बटा हुआ है, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई शामिल हैं। इस जजीरे पर रहने वाले लोगों को भी इंतहाई अजीबो गरीब चीजें खाने का शौक है, जैसे कि सैगोग्रब। सैगोग्रब वॉर्म्स को कहते हैं, यानी कि कीड़ों को कहते हैं, और ये लोग इन कीड़ों को कच्चा खाते हैं। इसको दुनिया के सबसे अजीब तरीन खानों में से एक माना जाता है। ये कीड़े पीले रंग के होते हैं और छोटी उंगली जितने लंबे हो सकते हैं। बोर्नियो के लोग इन वॉर्म्स को खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। इन लोगों को $1 में तकरीबन 4 किलो सैगोग्रब मिल जाते हैं, जो मार्केट में हर जगह आसानी मिल सकते हैं। दोस्तों, आखिर में हम जिस डिश के मुतालिक बात करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक इटली से है। इसका नाम कैसो मार्जू है। इसको मैगट चीज भी कहा जाता है। इस डिश में भेड़ के दूध का चीज बनाया जाता है और इसमें छोटे छोटे कीड़े घुसा दिए जाते हैं। इन कीड़ों को मैगट कहते हैं। इन लोगों के मुताबिक इन कीड़ों से इस डिश का जायका और भी अच्छा हो जाता है। ये कीड़े चीज के अंदर इधर उधर हरकत भी करते हैं और लोग इस चीज को ऐसे ही खा जाते हैं। बहुत दफा इस चीज को खाने वाले लोगों को काफी मसला भी हुआ है, क्योंकि कीड़े इनके स्टोमक के अंदर जाकर हरकत करते हैं। दोस्तों, इसको दुनिया की सबसे खतरनाक चीज भी कहा जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि इसको काफी सालों तक इटली में बैन किया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इस चीज को छुप कर खरीदो फरोख्त करते रहे। फिर आखिरकार इटालियन गवर्नमेंट को इस चीज पर लगाया हुआ बैन हटाना पड़ा। मैगट चीज इस वक्त इटली के हर शहर में हर जगह अवेलेबल है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी मालूमात भी मिली होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। ये भी बताएं कि आपको इन डिशेस में से कौन सी डिश ज्यादा अजीब लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें।